हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश फ्रॉम चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, मैंने आपको मॉर्निंग में कुछ ट्रेड्स गोल्ड से रिलेटेड या फिर अपना इंडियन इंडाइसेस यानी कि निफ्टी 50 में भी कुछ ट्रेड्स बताए थे। दोस्तों, बेसिकली आज का दिन ज़रा फीका फीका था। आप अगर कोई भी सेगमेंट में देखोगे तो इतने अच्छे खासे ट्रेड्स नहीं थे। अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड में एक बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। जस्ट अभी आया है ये मूवमेंट, ठीक है ना। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखे, जहाँ मैंने आपको एक ट्रेड सजेस्ट की थी, यहाँ पे कहीं पे सुबह इधर कहीं पे 11 साढ़े 11 के आसपास। तो दोस्तों, मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अगर आप इस सिनेरियो में चार्ट्स की तरफ देखोगे तो कहीं ना कहीं वो हमें बहुत सारा कंफ्यूज और हमारे स्टॉप लॉसेस लेने की कोशिश करते हैं। बट एट द एंड आप देखोगे कि वो रेंज जो बनी थी उसको ब्रेकआउट है और मार्केट ने कहीं ना कहीं अच्छी खासी नीचे की तरफ टारगेट दिया, जो कि मैंने आपको उस टाइम वीडियो में कहा था। 4480 का एक लेवल देखने के लिए मिला गोल्ड में, ठीक है ना। बट दोस्तों, गोल्ड का मैं अभी भी आपको कहूँगा कि मे बी गोल्ड यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है ना। इस पॉइंट से कहीं ना कहीं गोल्ड रिवर्स हो सकता है। तो एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर ट्रेड लेने की कोशिश करना गोल्ड में, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हो, एक डोजी है, अपना एक डोजी है और उसको ऊपर की तरफ एक कैंडल कंफर्म कर रही है। हो सकता है जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं 4540 या 4520 के लेवल से नीचे आ जाए। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं कहता हूँ 4540 के लेवल से कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है, एक पुल बैक देने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ से नीचे ट्रेंड आ जाएगा, बट हो सकता है कि वहाँ से एक पुल बैक आ जाए, जो कि एक ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। बता नहीं सकते, उस टाइम पे उस हिसाब से हमें देख के ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट यहाँ से एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल के लिए तो मुझे दिखाई दे रही है, जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ करंटली। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बिटकॉइन देखते हैं आज, बिटकॉइन दोस्तों कुछ नहीं, अगर आप पूरे दिन को देखोगे तो मार्केट ने सिर्फ बिटकॉइन ने आपको बोलता हूँ 1000 पॉइंट्स के बीच में ट्रेड किया। इस ये मतलब ये एक रेंज बाउंड डे है, क्योंकि आज का ऐसा जो दिन था, कोई न्यूज़ नहीं, कोई किसी चीज़ का डेटा नहीं, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं। तो जिस दिन न्यूज़ नहीं रहती दोस्तों, उस दिन कहीं ना कहीं सारे मार्केट्स या क्रिप्टो करेंसीज ऐसे ही बिहेव करते हैं। अगर आप सैटरडे संडे को बिटकॉइन या गोल्ड का चार्ट देखोगे तो उसमें कोई भी हलचल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सैटरडे संडे को कोई न्यूज़ नहीं आती दोस्तों। सारे चीज़ों की लगभग कहीं ना कहीं छुट्टियाँ होती है, सारे ऑफिसेस या मेन जो भी होते हैं वहाँ वहाँ पे छुट्टियाँ होती है। तो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आता, कोई क्रूशियल मूवमेंट नहीं आता, या फिर कोई भी वॉलीटिलिटी कुछ नहीं आता है। सारे चार्ट सिर्फ रेंज बाउंड होते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो, जो ये रेंज बाउंड डे होते हैं उसमें ट्रेडिंग अवॉइड करना ही बेटर होता है, क्योंकि उसमें जितना हम ट्रेड करते हैं उतना हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि उसमें से मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। मार्केट बहुत ही मतलब उसको हम अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, ठीक है ना, और बहुत कंफ्यूजिंग करती है। उसमें एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस बहुत कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होने की कगार पे होते हैं। इसके लिए ऐसे दिन अगर हम थोड़ा सा ट्रेड ना ही करें या फिर बहुत कम ट्रेड या फॉर श्योर ट्रेड करें तो वो इसमें ही बेटर है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पे मैंने आपको ट्रेड भी बताई थी 5 मिनट टाइम फ्रेम में, हमारे शॉर्ट्स में मैंने जो शॉर्ट्स अपलोड किया था,
शॉर्ट वीडियो, ठीक है ना। मुझे लगता है यहाँ पे कहीं मैंने बताया था 11:20 के आसपास, और कहीं ना कहीं वहाँ से एक ऊपर साइड मोमेंट आया था, बट मार्केट ने फिर वहाँ से ब्रेकआउट नहीं दिया और कहीं ना कहीं वापस रिवर्स की तरफ आई। बट अगर आप ठीक से देखोगे चार्ट तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर कंफर्मेशन देखने नहीं मिला 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, जो कि मिलना चाहिए था। इसके वजह से पूरा कंफ्यूजन स्टेट में रहे, और ऐसे इसमें कोई भी एंट्री एग्जिट प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मैंने आपको जैसे इस लेवल के बराबर यहाँ कहीं पे चार्ट्स आए थे तो मैंने आपको वार्न कर दिया था कि आप अपने पोजीशंस मैनेज कर लीजिए अगर आपने कोई ट्रेड बनाई है तो, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, और मार्केट नीचे यहाँ से गई क्योंकि दोस्तों ये बहुत क्रूशियल लेवल था। बट एक बात ये कहूँगा कि अब मार्केट कहीं ना कहीं नीचे एक सपोर्ट पे आके रुकी है, तो हो सकता है यहाँ से कल रिवर्स करें। देखो दोस्तों, बेसिकली ये है कि कल मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली दी थी और उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक लेना तो बनता है। अगर यहाँ से ऊपर साइड पर रैली कंटिन्यू करती है मार्केट तो 24,000 का टारगेट हमें फिक्स मिलता है कल। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो अगला आप 23,500 का लेवल देखोगे अगला टारगेट, या 23,400 भी आ सकता है, ठीक है ना। अब डिपेंड करेगा क्या चलता है मार्केट में, ठीक है ना। अगर हम आवरली बेसिस पे या फिर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाए देखें किस हिसाब से आज कामकाज हुआ है, तो एक बेटर व्यू कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो मार्केट फ़िलहाल तो बुलिश ही नज़र आ रही है, कोई भी बेयरिश साइड नज़र नहीं आ रहा है। खाली 23,800 के आसपास के लेवल से एक रिजेक्शन आ रहा है, बट अगर मार्केट कल पॉजिटिव होती है तो वो लेवल ब्रेक हो जाएगा और 24,000 पे मार्केट अपने को दिखाई पड़ेगी। और अगर ये सिनेरियो कल होता है तो दोस्तों, जिन जिन ने स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं उनके भी सारे स्टॉक्स वापस पॉजिटिव में दिखाई देंगे। तो वेट करते हैं कल के लिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको किसी चीज़ का एनालिसिस चाहिए, किसी शेयर का या फिर किसी इंडेक्स का पर्टिकुलर, तो आप बता सकते हो, मैं अपने हिसाब से उसको एनालिसिस करके आपको बता दूंगा टेक्निकली उस चार्ट में क्या पॉसिबल है उस बारे में, ठीक है। बाकी दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल फिर से लाइव मार्केट में मैं आपको कुछ ना कुछ बताने की या सिखाने की कोशिश करूँगा, या फिर कोई सिग्नल दूंगा जिसको आप ट्रेड करके अच्छा खासा एक अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और दोस्तों, अगर आप मेरे लर्निंग को पसंद करते हो तो ज़रूर बेल आइकन और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा उठा सको, या फिर कोई भी किसी सिग्नल का फ़ायदा आप उठा सको। तो दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।